नजारे नजर से कहने लगे कि नयन से बड़ी कोई चीज नहीं, तभी मेरे दिल ने आवाज दी कि नहीं, वतन से बड़ी कोई चीज नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज हम आपको अपने न्यूज रूम में अपने सहयोगियों के पास लेकर चलेंगे। स्वतंत्रता दिवस का अवसर है तो वो क्या महसूस करते हैं, क्योंकि पूरे देश ने ही नहीं पूरे विश्व ने प्रधानमंत्री मोदी को सुना अब तक। लेकिन वीके न्यूज के लोग क्या कहते हैं, वीके न्यूज में काम करने वाले सभी हमारे स्टाफ क्या कहता है, हमारे सहयोगी क्या कहते हैं, हमारे सीनियर्स क्या कहते हैं, क्या उनका रिजोल्यूशन है, क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या स्वतंत्रता के जो सही मायने हैं वो उनको पता है, क्या वो वाकई स्वतंत्र महसूस कर रही हैं। हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो क्या वाकई लोग स्वतंत्रता का मतलब जानते हैं या फिर क्या महसूस करते हैं, ये हम एक एक लोगों से पास आपको ले चलेंगे वीके न्यूज में और बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने डिजिटल हेड शेखर सर के पास लेके चल रही हूं और उनसे सबसे पहले जानूंगी कि वो क्या सोचते हैं। तो सर, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और हमारे सभी साथियों को, व्यूवर्स को भी ढेरों शुभकामनाएं। सर, आने वाले स्वतंत्रता दिवस तक के लिए आप क्या रिजोल्यूशन ले रहे हैं? पहले तो ये रिजोल्यूशन कुछ नहीं है, बस यही है कि स्वतंत्रता दिवस का जब मौका आता है तो पूरा देश उसमें जश्न मनाता है और कई सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए उनको याद करता है समय समय पर, जिनको बुक्स में लिखा गया है उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और उनको याद करते हैं। लेकिन ऐसे भी कई सारे वीर हुए जिनके बारे में लोगों को उतना नहीं पढ़ाया बताया गया। लेकिन जो हम कर सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक प्लेज ले सकते हैं, वो ये है कि बतौर देश के नागरिक हम क्या कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि साफ़ सफाई का हम ध्यान रख सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पर, और ऐसी बारीकी वाली चीज़ें जो अच्छी अच्छी बातें पता तो सबको होती हैं लेकिन आमतौर पर उनको लोग अपने व्यवहारिक जीवन में लाते नहीं हैं और इसी वजह से सबको समस्या भी होती है। जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, ठीक है, स्वच्छ भारत का आज प्रधानमंत्री मोदी लेकर आ गए, लेकिन ये अपने आप में एक मोरल ड्यूटी है और बच्चों को शुरुआत में पढ़ाया भी जाता है सिविक सेंस में कि आप इन सब चीज़ों को करें, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उनको समय के साथ हम भूल जाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर यह किया जा सकता है कम से कम कि जो अच्छी अच्छी बातें हमें पता हैं जो राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभा सकती हैं, उसमें ये भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें, साफ सफाई का ध्यान रखें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो सबको ही पता होती हैं, पर जो चीज़ें पता हैं उनको अपने आचरण में लाकर अगर हम उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल करें तो एक छोटी सी शुरुआत से एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकता है। और यही अपने आप में आज़ादी का एक सही मतलब हो सकता है, क्योंकि आज के दौर में स्थिति वो नहीं है कि हमें उसके लिए जो है खुदीराम बोस या भगत सिंह बनने की ज़रूरत हो, लेकिन यही अपने आप में एक सच्ची सलामी आप कह सकते हैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने इस देश को आज़ाद करके आपके हवाले किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने बोला कि एक छोटी सी चीज़ से ही शुरुआत कर सकते हैं और सही बात बोली उन्होंने। वैसे बता दें कि सर जो है रात भर उन्होंने मेहनत की आज के दिन के लिए और सुबह भी जो है वो लगे हुए हैं सुबह से ही, और आज तो सब आज सुबह यहाँ पर 5:30-6 बजे से ही गए हैं। लेकिन अब हम आपको लेकर चलते क्रिश, जो कि जूनियर है हमारे, और ये क्या महसूस कर रहे हैं आज इनसे पूछते हैं। तो सभी भाई और बहनों को। अच्छा, तो क्रिश ये बताइए कि क्या महसूस कर रहे हैं आज स्वतंत्र दिवस पर आप ऑफिस में? बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहे हैं। हाँ। और ये जो देख रहे हैं उनको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अगला जो स्वतंत्रता दिवस आएगा वो इससे भी बढ़िया मनाएं। अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑफिस के लोगों से, अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर्स से? ना, जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। क्या सीखा आज आपने? हमने तो यही सीखा कि हो गया। शर्मा गया क्रिश, कह रहे हैं कि बस हो गया। तो अभय ठाकुर के पास लेके चलती हूँ मैं। ये वीडियो एडिटर हैं, काफ़ी जो है जो हमारी खामियां कहते हैं कि काफ़ी छुपाते हैं ये, और तो इनसे बात करते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो अभय जी आपको ये बताइए कि क्या रिजोल्यूशन ले रहे हैं आगे आने वाले स्वतंत्रता दिवस तक आप? जी देखिए, बात रही रेजोल्यूशन की, मैं यही बात कहूँगा सबसे पहले तो आपको भी और सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, थैंक यू। रेजोल्यूशन मेरा ही नहीं, ये सभी का ही होना चाहिए कि अपने देश से प्यार करें, ठीक है, और जो नफ़रत का माहौल है, ठीक है, इसे कम करें। बाकी मैं अभी आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा अभी सबके सामने। मैं जैसे भी मोदी जी का भाषण सुन रहा था, एक मुझे बात बहुत अच्छी लगी जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जो आक्रामक जो एक नीति दिखाई है सरकार ने, एक बहुत ही अच्छी पहल है। क्योंकि अगर हम देखा जाए कि जैसे अभी जो इस टाइम पे देश में माहौल चल रहा है, नू हिंसा, ठीक है, और भी कई जगह हम देखते हैं दंगे वंगे,
तो इस पे जो जिस हिसाब से सरकार का जो एक्शन है ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हमें पहले देखने को मिलता था कि इधर आतंकवाद, जैसे अभी मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने इस बात को कहा कि पहले हमें सुनने में आता था यहाँ धमाका वहाँ धमाका, तो ये भी एक तरीके से बहुत, अगर आप ध्यान से देखें तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी भी देश को विकसित होने से ये चीज़ें रोकती हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही आपने। आज भी अभी हम देखें तो जैसे हमारे बिहार में और बंगाल में जिस हिसाब से हिंसा की जो खबरें आती हैं, इससे हमारे देश में विकास की जो गति है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी भी देश को विकास करने के लिए, किसी भी देश का, प्रदेश का या फिर राज्य का विकास करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि एक सिक्योरिटी या फिर एक डेवलपमेंट के लिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कोई अपनी फैक्ट्री खोलता है तो उसे सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो अगर किसी भी देश का अगर माहौल ऐसा रहे, जैसे हम यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक तरीके से जैसे पहले यूपी में गुंडागर्दी थी, तो कोई भी व्यापारी अपना व्यापार करने से पहले कई बार सोचता था, लेकिन आज के टाइम पे योगी सरकार के आने के बाद या फिर जिस हिसाब से पुलिस को जो पावर है जो दी गई है, तो लोग एक आज़ादी से अपना काम कर पा रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी पहल थी ना, जैसे कश्मीर में भी माहौल पहले के मुकाबले ठीक है बहुत स्थिरता है, पत्थरबाजियों पे रोक लगाई गई है। तो मैं यही कहता हूँ, क्योंकि देखिए बाहर लड़ने से पहले खुद के अंदर जो देश की जो गंदगी है उसे साफ करना ज़रूरी होता है। बहुत अच्छी बात कही है अभय ठाकुर ने, और इन्होंने जो है नोटिस किया। तो मैं आपको अपनी एक और एडिटर है चंचल वर्मा, जो कि बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट करती हैं चीज़ों को, वीडियो एडिटर है, तो इनसे भी जानते हैं। चंचल जी, ये बताइए कि पहली बार तो आप रेजोल्यूशन क्या ले रही हैं, ये बताइएगा, उसका क्या सीखा आज आपने नया, ये बताइएगा। बताइए, शर्माइए नहीं। क्या सीखा मैं खुद सोच रहा हूँ, रुक जाओ पहले। अभी ये सोच नहीं पा रही है कि उन्होंने क्या सीखा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर से दिमाग चलता है। कैसे एडिट कर लेती है वीडियो फिर आप? वो तो बस टैलेंट है, वो तो टैलेंट है अपना। अच्छा, अपना ये मतलब अच्छा रेजोल्यूशन क्या ले रही है ये बता दीजिए। मैं क्या ले रहा हूँ, अपने आसपास जो होगा उसे सुधारेंगे। लोग जितने जो हिंसा करते हैं आपके आसपास तो अभय ठाकुर बैठते हैं, उनको सुधारेंगे, वो सुधरे हुए नहीं है। इतनी अच्छी बातें तो बताई उन्होंने, नहीं सुधरे हुए हैं। उनका नाम नहीं लिया, और भी है कृष बैठता है, और भी है, और ऑफिस की बात नहीं है, बाहर भी है, बाहर भी। हाँ, कुछ चीज़ों पे हम देख के अनदेखा कर देते हैं, बट अगर ये कितने लोग आपसे सुधरते हैं ये जरूर बताएंगे, ये बाद में मैं इनसे जरूर पूछूंगी और आप तक भी पहुंचाऊंगी। अब मैं अकबर के पास ले चलती हूँ। अकबर भी काफ़ी मेहनत करते हैं और जो है काम भी अच्छा करते हैं। अकबर, क्या सीखा आपने आज स्वतंत्रता दिवस पर? जैसे कि अभी सबसे पहले तो सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद। तो सीखने की बात है तो अभी पीएम मोदी ने जो लाल किले से भाषण दिया था, उसमें आप देख सकते हैं कि पूरे भाषण में कहीं भी कोई राजनीतिक झलक नहीं थी। तो इतना तो समझ में आता है कि एक जो 150 करोड़ लोगों को लीड करने वाला लीडर है, उसके अंदर इतनी समझ तो है कि कहाँ पे क्या बोलना है। राजनीति वाली जगह पे उस तरह से बात करनी है, लेकिन वो एक चीज़ देखने को मिलती है कि हर जगह कुछ भी नहीं बोल देना है। लेकिन कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली तरीके से तो उन्होंने मिशन 2024 को भी वो लेकर बयान दिया है, दावे किए हैं। तो 24 में कुर्सी पे भी तो आना है। अच्छा, लग रहा है आएंगे? दावा ही नहीं करेंगे तो आएंगे कैसे? अच्छा, तो लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, दावा करना पड़ता है ना आने से पहले, तो दावा ही नहीं कर सकता वो आएगा कैसे? बहुत बढ़िया अकबर। अब मैं आपको अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर के पास लेकर चलती हूँ, उनसे भी जानेंगे हम कि क्या कुछ जो है उन्होंने वो रेजोल्यूशन ले रहे हो, क्या कुछ वो बताएंगे हम अपने जूनियर्स को हमें। सर, मैं आज पूछ रही हूँ लोगों से कि स्वतंत्रता दिवस पर अब तक मतलब क्या सीखा और क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं, तो आप रेजोल्यूशन क्या ले रहे हैं आने वाले स्वतंत्रता दिवस तक के लिए, ये बताइए। मुझे ऐसा लगता है दीपिका कि जो आप लोगों के रेजोल्यूशंस हैं वही हमारे भी होने चाहिए कि राष्ट्र में अपनी भूमिका हम लोग सुनिश्चित करें, और वो ये है कि अपने काम को उसके प्रति डेडिकेशन हो, और अपने, चूँकि हम आप जर्नलिस्ट हैं, तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे लोगों के विश्लेषण से, हमारे लोगों के तथ्यों से जो हम खबर दें, जो विश्लेषण प्रस्तुत करें, वो सकारात्मक तरीके से लोग उस पर एक जनमत बने, उस पर पहल करने की सोच सकें और देश को आगे ले जाने के बारे में सोचें। रेजोल्यूशन ये है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर हम एक ऐसी भूमिका अपनी बनाएं, और अपने साथियों को भी मैं इस तरह से तैयार करने की, उनको आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, उनको इस तरह से गाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि हम अपने संस्थान को भी बेहतर बनाएं और हमारा भी नाम हो और साथ ही साथ संस्थान का नाम हो, और हमारे प्रयासों से जो न्यूज़ और उसके व्यूज़ बाहर जाए उससे जनता भी प्रभावित हो। ये रेजोल्यूशंस मैं लेके चल रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा, क्योंकि ये भरोसा है हम सब
का ये आत्मविश्वास है। तो जूनियर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही मेहनत से प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए और इस भरोसे के साथ कि हम आगे जाएंगे, ये पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच सर। तो सर ने बताया कि मेहनत और करने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्र हित के लिए काम करें। जैसा कि हम जर्नलिस्ट हैं तो हमारा पहला मकसद है कि राष्ट्र हित के लिए हम सोचें, अपने देश वालों के लिए सोचें। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही बोला कि अपने भाषण के दौरान कि राष्ट्र हित में जो भी काम करें वो राष्ट्र हित में ध्यान रखकर ही करें। आइए अपने और सहयोगियों के पास मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो अब मैं ले चलती हूँ आकांक्षा के पास, जो मेरे पास ही बैठती हैं और वीडियो एडिटर हैं। वैसे तो ये मल्टी टैलेंटेड हैं, इनसे कुछ भी करवा लीजिए, एंकरिंग, स्क्रिप्टिंग और प्रोड्यूसर का काम, हर काम कर लेती हैं। लेकिन फिर आकांक्षा, पहले तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को, हमारे कैमरामैन को, सभी को आज़ादी के इस जश्न की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आकांक्षा से जुड़ने के लिए भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आप क्या रेजोल्यूशन ले रही है अगले स्वतंत्रता दिवस के लिए? नहीं, ऐसा कोई रेजोल्यूशन तो नहीं है सच है, बट मैं मेरा ये मानना है कि जितनी उमंग से, जितनी उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ हमने आज तिरंगा फहराया है, तो मैं ये कहना भी चाहूँगी, मेरी अपील भी होगी कि उतने ही उल्लास के साथ, उतने ही हर्ष के साथ, गर्व के साथ अगर कल आपको कहीं हमारा तिरंगा मिले तो उसे भी सर माथे पे लगाइएगा, उठाइएगा, कहीं उसकी बेकदरी ना हो, इतना ज़रूर आप इंश्योर ज़रूर करिएगा कि ऐसा नहीं है कि आज आपने जश्न मना लिया, उसे फहरा लिया और कल कहीं अगर आपको दिखे तो अपन देखा कर दे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वो आपका गौरव है, उसका मान रखना भी हमारा कर्तव्य है। यही रेजोल्यूशन मैं चाहूँगी कि मैं सबको दूँ। बहुत बड़ी बात कही और बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ऐसा हम देखते हैं कि तिरंगा जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन तो फहरा लिया, लेकिन बाद में कहीं वो सड़कों पे है या कहीं है। तो प्लीज़ आकांक्षा जी ने जो अपील की है वो सुने और उसको जो है उठाएं। अब ले चलती हूँ मैं आश्रुति के पास। आश्रुति भी जो है मेरी जूनियर है, लेकिन बहुत अच्छा काम करती है। ये फिलहाल एंकरिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। तो आश्रुति, ये बताओ कि क्या सीखा आज आपने? सीखा तो बहुत कुछ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो लोगों के हित में बहुत ज़्यादा होती हैं। 5 पॉइंटर्स बताइए जो लोगों के हित में हो। क्या क्या सुना आपने? आज सबसे बड़ी बात तो जो उन्होंने बोली वो उन्होंने महंगाई पे बोली। वो मुझे महंगाई की बात उनकी बहुत अच्छी लगी। जिस तरीके से वो एड्रेस करते हैं, जिस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन है बताने का, उससे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये उनकी जो बात है। तीसरी बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगी कि जब उनका संबोधन खत्म हो गया, वो स्टेज से जब नीचे आए तो वो बच्चों के पास गए, उन्होंने बच्चों से हाथ मिलाया। उसकी आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं जो हमने डाली हैं यूट्यूब पर। सारे दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के पूरे जिस तरीके से उन्होंने शुरू करा और जब ख़त्म करा, आज का ये शायद मैं बोलना चाहती हूँ कि ये पहला संबोधन था जो मैंने शुरुआत से लेकर उनका अंत तक देखा। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात ये थी कि आज हमें स्टार्टिंग से हर चीज़ जो एक एक करके न्यूज़ डालनी थी, वो बहुत एक हमारे लिए भी एक अच्छा टास्क था। और मैं तो इंडस्ट्री में आई हूँ, तो मैम से तो बहुत चीज़ें जैसे हम सीखते हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क था। बाकी मेरा बस कहना यही है कि आज तो स्वतंत्रता दिवस है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं हैं जो इतनी समस्याओं को फेस करती हैं हर दिन, हम हर दिन देखते हैं कि कितने रेप थ्रेट्स, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगले स्वतंत्रता दिवस तक ये जो महिलाओं के प्रति जो इतना अत्याचार, जिसको हम एक शब्द यूज़ करते हैं, वो कम हो। तो ये असल में स्वतंत्रता दिवस अगले साल तक हम इसे बोल सकेंगे कि अब जो 2024 का स्वतंत्रता दिवस आएगा तो ये पूरा तब तक मुकम्मल होगा। तो बहुत बड़ी बात कही आश्रुति ने, बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो महिलाओं के प्रति अत्याचार होते हैं वो कम हो, लोग अपनी सोच स्वतंत्र करें। मतलब आश्रुति का कहने का मतलब है कि लोग अपनी सोच स्वतंत्र करें, तभी हम वाकई स्वतंत्र हो सकते हैं। विधि सोशल मीडिया संभालती है हमारे यहाँ, तो इनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। वैसे तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप विधि। थैंक यू। ये बताइए, वाकई आज़ादी महसूस कर रही हो? आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो वाकई आज़ादी महसूस कर रही हो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कैसे लग रहा है कि आप आज़ाद हो? ऐसे मतलब यहाँ पे ये इंडस्ट्री में तो मेरा फर्स्ट टाइम ही है, तो यहाँ पे जैसे सुबह से हम तैयारी कर रहे हैं, सुबह से 7 बजे से आए हुए हैं, इंडिपेंडेंस की तैयारी कर रही है। बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि इंडिपेंडेंस डे में न्यूज़ चैनल का कैसे होता है, कैसे पैकेजेस करते हैं, लाइव शोज़ जाते हैं। तो
अच्छा, मतलब विधि सुबह 7 बजे से आई हुई हैं, बता रही हैं, और वो उन्होंने मतलब काम को सीखा क्या क्या ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं हरीश जी के पास लेके चलती हूँ, बहुत ही सीनियर है, हम बहुत कुछ सीखते हैं इनसे। और हरीश जी कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? इनसे जब भी मिलेंगे, दर्शक कैसे हैं हमारे? बिल्कुल, दर्शक जवाब जरूर दें। आप इनसे जब भी मिलेंगे, इनकी एक खासियत है, ये एकदम प्यारी सी मुस्कान के साथ ही मिलते हैं। तो हरीश जी, मुस्कान बनी रहनी चाहिए, आज़ाद है हम। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, आज़ाद है इसलिए चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चाहिए। आप बताइए कि क्या सीखा आज आपने नया क्या? आज़ादी नया कुछ सीखने वाली बात ऐसी कुछ नहीं थी कि नया सीखा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में करना होता है, पहले से करते हैं। बट मैं दर्शकों को अपना बोलना भी चाहूँगा कि इस बार रेजोल्यूशन की जगह एक अपील है मेरी, कि हम एक आज़ादी और एक सभ्य समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज़ाद तब एक समाज हो सकता है समाज सभ्य हो, तो हम वो सभ्य समाज बनाएं। जी, बहुत बड़ी बात कही है। अगर हम सभ्य समाज बनाएंगे तो आगे होने वाली हर चीज़ सभ्य होगी। जैसे कि आशुति ने बोला कि जो है अत्याचार ना हो महिलाओं पे, तो अगर हम सभ्य होंगे, हमारी सोच सभ्य होगी, तो शायद ये जो गलत चीज़ें होती हैं ये नहीं होगी हमारे देश में। तो हरीश जी ने भी बहुत अच्छी बात की, इन्होंने लोगों से अपील की, तो कृपया आप हरीश जी की अपील को सुने। मैं आपको अपनी सहयोगी सुनैना के पास लेकर चलती हूँ, और बहुत ही सीनियर हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज मैंने बहुत कुछ सीखा भी इनसे। वैसे तो मैम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और बहुत अच्छे लगे, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और सभी दर्शकों को, वीके न्यूज़ के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग भी देश की तरह तरक्की करें, देश के तरक्की में सहयोग करें, यही हमारी आपसे अपील है। मैम, अपने जूनियर्स को क्या कहेंगे आज आप, क्या करना चाहिए उन्हें आगे, और अगले आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए क्या मॉडिफाई कर ले अपने अंदर? देखिए, मॉडिफाई करने, देखिए समय तो हमेशा बदलता रहता है, और जो इंसान समय के साथ बदले ना, वही तरक्की भी करता है। जैसे एक पत्थर होता है, पत्थर अगर आप देखेंगे वो कहीं पड़ा है तो वो पड़ा ही है, या तो उसको धारा के साथ बहना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। अगर हम अभी भी पुराने रीति रिवाजों को, ठीक है एक लिमिट पर, लेकिन जो अंधविश्वास होता है उसको ढोकर चलते तो शायद आज भारत वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक आज है। अब आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। जैसे अंधविश्वास था, अंधविश्वास भी कह लीजिए, सोच कह लीजिए, कि पहले हम, क्योंकि हम महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो मैं अपने से ही शुरू करती हूँ कि पहले जैसे घरों से बाहर नहीं जाने देते थे। कहते थे नहीं, लड़की 15 साल की हुई, 14 साल की हुई, इसकी शादी कर दो, उसका घर बसा दो, हमारी जिम्मेदारी से मुक्त कर दो, हमें गंगा नहा लेंगे। ठीक है, लड़की में क्या काबिलियत है, वो लड़कों के बराबर है या लड़कों से भी कई क्षेत्रों में ज़्यादा है, वो कभी पहचान ही नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे जैसे समाज की वो सोच बदली कि नहीं, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उनमें भी काबिलियत है, वो भी हमारे लिए, अगर हमारे पास बेटा नहीं है, बेटी है, तो वो भी हमारा उद्धार कर सकती है, वो भी हमें वो सब कुछ दे सकती है जिसकी उम्मीदें हम बेटे से लगा कर रखे हुए हैं। तो आज देखिए ना, वही सोच है कि आज लड़कियां घरों से बाहर निकल रही हैं, अच्छी एजुकेशन ले रही हैं, और जो उतनी कैपेबल है वो साइंटिस्ट भी बन रही हैं। आज हमारा देश है, भारत देश है, जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फाइटर जो लेडीज़ हैं वो मौजूद है, मतलब सेना में, एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा लेडीज़ हैं। तो ये एक वही सोच है। अगर पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। आज चंद्रयान गया है, उसमें आप इसरो में लगाइए कितनी साइंटिस्ट है। जो आपने देखा होगा मंगलयान जो हमारा कई साल पहले गया था, उसमें भी सारी लेडीज़ थी और उनका माइंड चला था। वो एक अलग चीज़ थी कि भाई नेतृत्व तो किसी एक का था, लेकिन उसमें काम करने वाली कितनी लेडीज़ थी, वो भी उनका वो माइंड सेट हुआ कि उन्होंने घरेलू चीज़ों से कैसे हमें करना है। तो ये काबिलियत है जी, बिल्कुल। इस काबिलियत को बरकरार रखना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, समय के साथ बदलना है, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं तो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो लेकिन उसमें भी समय के साथ आगे बढ़ना है, विचारों को खोलना है, लेकिन उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। क्योंकि जब हम एक टीन एज में होते हैं, यंग एज में होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो चयन हमें करना है कि हमें सही रास्ता, मुश्किल ज़रूर होगा लेकिन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, वहीं शॉर्टकट होगा, ऊंचाइयों पर तो लेके जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। तो डिपेंड वही करेगा कि हमें कहाँ पर क्या सोचना है जी। इसके साथ मैं अपना आपको बता देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज पीएम मोदी का मैंने बयान सुना। उन्होंने बताया कि गाँव में जो वाटर रिसोर्सेज है उसको अब वो मतलब तालाबों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि पानी की बचत करनी है। और ये बात सच है कि आज
विश्व के कई देशों में मतलब पानी की इतनी किल्लत हो गई है, जहाँ पर नदियाँ थी वो बिल्कुल सूख चुकी हैं। आप आज देखेंगे कैलेंडर चेंज होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आज कितने ऐसे देश हैं, चाइना में देखिए कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी अब गर्मी है, और दूसरे देश हैं जहाँ लोग घूमने जाते थे सर्दी का माहौल था, वहाँ गर्मी हो रही है। तो जैसे जैसे कैलेंडर चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी की समस्या बहुत जल्द विकट रूप लेने वाली है, महाविकट रूप। तो उसके लिए जैसे सरकार प्लानिंग कर रही है पानी बचाने का, ऐसी मेरी भी अपील है, आप लोग भी पानी बचाइए, लाइट बचाइए, बिजली बचाइए, फालतू में पंखे वेस्टेज ना कीजिए आप रिसोर्सेज का, क्योंकि जब प्रकृति का दोहन होता है ना तो प्रकृति अपने बदला भी खुद ही लेती है। तो यही मेरी अपील है कि आप सब लोग भी मेरी इन बातों को अगर थोड़ा ध्यान रखें तो देश की तरक्की में और समाज की तरक्की में बहुत फ़ायदा होगा। और प्लीज़ आज जो झंडे आपको मिले या कल आपको मिले, उनको प्लीज़ पैरों में मत आने दीजिएगा, उनको उठा के सह सम्मान के साथ सजे कर या पानी में उनको वितरित कर दीजिएगा। यही आपको शुभकामनाएं एक बार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और बहुत अच्छी बातें हमें फिर से सीखने को मिली। मैंने कहा ना आपसे कि सुनैना मैम से, भाई बहुत वरिष्ठ है ये, तो इनसे बहुत कुछ सीखा मैंने और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छी अपील की है उन्होंने, और सबसे बड़ी बात कूप का मंडूक बनने के लिए उन्होंने बोला कि आपको एक ही जगह केंद्रित रहने की जरूरत नहीं है, धारा के साथ बहिए और तभी आपको सीखेंगे, तभी कुछ नया सीखेंगे। तो जूनियर है हमारी संजना, ये भी रह गई थी, तो इससे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ नया सीखा संजना ने और क्या आगे के लिए वो सोचती है या क्या रेजोल्यूशन लेती है। संजना मैम, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। मैं मीडिया में हूँ ना, शायद मैंने नहीं देखा था लाइव वगैरह कैसा जाता है, मुझे नहीं पता था। फर्स्ट एक्सपीरियंस है संजना का जी। तो मुझे आज पता चला है कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है न्यूज़ चैनल में। और मैं आप दर्शकों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, वैसे भारत आज़ाद है क्या? हमारा समाज जो है वो आज़ाद है? तुम आज़ाद हो? तुम्हें लगता है, महसूस होता है कि तुम आज़ाद हो? हाँ, मुझे लगता है जब तक मोदी जी हैं हम सुरक्षित हैं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी हैं तो सुरक्षित हैं? हाँ मतलब वुमेन सेफ्टी को लेकर हाँ, मतलब एक्स्ट्रा का जो उन्होंने अच्छा किया है, क्या किया है उन्होंने मतलब खैर संजना शर्मा रही हैं तो बताने में बहुत लोग कैमरे के सामने थोड़ा खुलकर नहीं आ पाते, ये आप सब अच्छे से जानते होंगे। एक और हमारे सीनियर रह गए हैं, वो कहीं चले गए थे अपने कैबिन से, योगेश सर। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो है शुरुआत से इन्होंने मुझे यहाँ पर देखा है। तो पहले तो योगेश सर, वैसे आप बहुत हैंडसम लग रहे हो आज शुक्रिया और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी। सर ये बताइए कि क्या कुछ सीखा आपने और क्या कुछ अपने जूनियर्स को कहना चाहेंगे आज? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ यही सीखा है कि अगर आप काम के पर्पज़ से कहीं बाहर निकले हैं, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से यहाँ तक कितनी दूर तक आया हूँ, तो इसीलिए आया हूँ कि मुझे काम करना है और सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहला यही चीज़ ज़रूरत है कि आपको अपनी लिमिटेशन को, जो हम बाउंड कर रखे हैं ना कि एक शिफ्ट का हो या किसी भी चीज़ का हो, अपने आप को खपाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अगर अभी आप नहीं खपाएंगे तो आप को जो चाहते हो मिल नहीं पाएगा। तो हार्ड वर्क का मतलब बहुत ज़रूरी है और उसका कहीं से कोई आप शॉर्टकट नहीं है कि आप सोचेंगे कि कम भी करेंगे तो चल जाएगा। तो मैं तो सबको इस स्वतंत्रता दिवस पे यही कहना चाहूँगा कि देश जो है वो ब्रिटिश राज से हमारे पूर्वजों ने अपनी बलिदानी और कुर्बानी देकर के आज़ादी भी दिला दी और हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं जो चैलेंजेस भी हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है। तो इस स्थिति में हमारे पास एक ही अपने अंदर होना चाहिए कि अपने अंदर ये संकल्प बना लें कि देश की प्रगति में आपका कुछ ना कुछ योगदान हो, ऐसा काम करें और इसी संकल्प के साथ आप नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे पे मिलें और कुछ अपने अंदर तरक्की की और देश के अंदर भी की। आपने क्या सोचा इस बार, क्या करेंगे अगले स्वतंत्रता दिवस? मैंने तो यही सोच रखा है कि जो हमारी पत्रकारिता की जो ज़िंदगी चल रही है इसमें जहाँ तक पहुँच सकें अपने मेहनत के दम पर, बदौलत अपने काम पर, वहाँ तक पहुँचने की मतलब जिद है, एकदम लगन भी है, जिद भी है और उसमें कहीं कमी भी नहीं है। पाना है, मंजिल पाना है, चाहे किसी भी हद में पाया जाए, लेकिन कहीं शॉर्टकट से नहीं, मेहनत के दम पे, काम के बदले। और इस मायने में आप तो बहुत अच्छी हैं, आप करती हैं। थैंक यू सो मच सर। और बातों बातों में मेरी तारीफ भी कर दी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी बात कही है सर ने, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एक अकेला इंसान देश को कभी नहीं सुधार सकता है, इसके लिए आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि योगेश सर ने बताया, शेखर सर ने बताया और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने भी बताया, मैम ने भी बताया, सुनैना मैम ने भी बताया कि
सब योगदान दें अपना, कहीं ना कहीं कोई पानी बचा कर दे, कोई साफ सफाई से दे, या फिर जैसा कि उन्होंने ऑफिस वालों के लिए भी कहा कि शिफ्ट पे ध्यान न दे, शायद लोग जो है शिफ्ट के बाद चले जाते हैं, जल्दी शिफ्ट टू शिफ्ट काम करते हैं। मतलब कुछ भी पाने के लिए आपको मेहनत करनी है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्टकट रास्ते से आप कुछ हासिल कर सकते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और देश को तरक्की के बल पर अगर आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, अभी हम विकसित देश की श्रेणी में है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती है, तो उसको सुधारें और आगे आने वाले स्वतंत्रता दिवस तक के लिए आप देखिएगा, अगर आप लोग एक छोटे से छोटे देश को विकास के रास्ते पर पहुंचाने के लिए सहयोग करेंगे तो आने वाले स्वतंत्रता दिवस तक जरूर ये देश विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है। तो इसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है। और फिलहाल हमारी इस चर्चा पर जो हमने लोगों से बातचीत की, इससे आपने क्या सीखा और क्या कुछ आप अपनी राय देना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।